हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये जो भी रीडिंग करने जा रहे हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे करेंगे। तो अगर आप और आपके पार्टनर इस वक्त में थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, कोई थर्ड एनर्जी आ गई है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, एज एन कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो, इनके पेरेंट्स हो, इनके फ्रेंड्स हो, कैरियर हो, तो वो यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरह माना जाएगा। और यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, दोनों का अब एक दूसरे को लेकर क्या सोचना है। तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपना पूरा का पूरा जो ग्रेटिट्यूड है, अपनी एनर्जी जो है अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन तक सेंड करनी है। ईस्ट देव को ग्रेटिट्यूड कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना है। और रीडिंग के दौरान आपको फोकस अपने पार्टनर पर रखना है बजाय थर्ड पार्टी पर। तो इतना आपको ज़रूर से करना है। और हम देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या हो रहा है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी कौन है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं डाउट के बेसिस पर रीडिंग नहीं करती हूँ। स्पेशली चैनल पर तो मैं बिल्कुल भी डाउट के बेस पर थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करती हूँ। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या हो रहा है दोनों के बीच। मास्टर, अवेटिंग रिजल्ट, गाइड कीजिए, बताइए दोनों के बीच में करंट सिचुएशन। मूविंग ऑन, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, करंट में दोनों के बीच क्या हो रहा है, गाइड कीजिए। थ्रोट चक्रा, एक कार्ड और दीजिए, बताइए क्या हो रहा है दोनों के बीच करंट में। फीलिंग अलोन एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है बैलेंस। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे दोनों के बीच में क्या हो रहा है और फिर टैरो से देखेंगे कि सोचना क्या है दोनों का एक दूसरे को लेकर। एनर्जीज डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो भी एनर्जीज होंगी वो आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी की होगी, जैसे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। एंड ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर आपके लिए यहाँ पे 5, यानी कि मई मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जो आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, उस थर्ड पार्टी का बर्थ मंथ, ये दोनों इस मंथ में मिले थे। इसी मंथ में इनकी लाइफ में कुछ मेजर हुआ था, या फिर 5 साल का इनका रिश्ता है। 5 महीने से थर्ड पार्टी की वजह से आप इनसे दूर हुए हो, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। देखो, बेसिकली दोनों के बीच में ना सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जैसे कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में मुझे एनर्जी दिख रही है वो थर्ड पार्टी की दिख रही है, कि वो आपके पार्टनर के इमोशंस पर, इनकी फीलिंग्स पर, इनके भरोसे को हद से ज़्यादा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है और उसमें कामयाबी हासिल करने की ये कोशिश कर रही है।
बेसिकली ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। एज एन कि बस आपके पार्टनर की जो भी सोच की शुरुआत हो वो इसकी सोच से हो, जो अंत हो वो इसकी सोच से हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जो कंट्रोल करती आई है या एक वक्त पे जो करा है, स्पेशली आपके पार्टनर के दिल को, ठीक है, चाहे वो कैसे भी करा हो, इमोशनली लेवल पर इन्हें अपनी तरफ खींच लिया हो या इमोशनली ब्लैकमेल करके इन्हें खींचा हो, तो आपके पार्टनर को इसी तरह से थर्ड पार्टी अपनी तरफ, अपनी सोच की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। और बस इसके दिल में यही चीज़ें हैं कि उस पल का इसे इंतज़ार है जिस पल आपके पार्टनर बस इसी का नाम ले, इसी के हिसाब से चलें। तो हो सकता है आपके पार्टनर इसके हिसाब से चल नहीं रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में बनाए रखने के लिए बेहद ज़्यादा वर्क कर रही है और रिज़ल्ट का वेट कर रही है कि किस पल किस घड़ी आपके पर्सन जो है इसके पूरी तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है, इसके अलग आपके पार्टनर यहाँ पर फीलिंग्स वाइज, इमोशंस वाइज बहुत ज़्यादा खाली हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, वो आपके लिए थे और आपसे ये दूर चलकर आ गए हैं, जिसके बाद ये पर्सन अपने आप को इमोशनली लेवल पर बिल्कुल ज़ीरो पा रहे हैं कि अब मेरे दिल में जैसे कुछ है ही नहीं। और ये थर्ड पार्टी उसी दिल को कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जबकि आपके पार्टनर का दिल एक्चुअली में आपके पास है। ये आपसे दूर तो आ गए हैं लेकिन दिल आपके पास ही छोड़कर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर जब इमोशनली लेवल पर बिल्कुल खाली हो चुके हैं तो वो इसे क्या दे थर्ड पार्टी को। इसी रीज़न की वजह से, इसी सोच की वजह से दोनों के बीच में यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो शुरू हो गए हैं, इसी रीज़न की वजह से। यानी कि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनली लेवल पर पाना चाह रही है, फिजिकली लेवल पर भले उसने पा लिया हो लेकिन दिल से इन्हें पाना चाह रही है और आपके पार्टनर दिल से इसके हो नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो भी मुंह से निकल रहा है एक दूसरे को लेकर वो बुरा ही निकल रहा है, गलत ही निकल रहा है। थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है उनके केस में भी, और अगर पेरेंट्स भी हैं या फ्रेंड्स भी हैं तो उनके केस में भी ये सिचुएशन अलाउ करती है। एज एन पेरेंट्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई ये हमारा बन के रहे या हमारी बन के रहे, इमोशनली लेवल पर हम इसे प्यार दें, ये हमें प्यार दें, लेकिन भाई देखो जो आपका प्यार है वो अलग प्यार है, उनका प्यार जो है वो अलग प्यार है। तो ओवरऑल दोनों के बीच में यहाँ पर मतभेद हो रहे हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर इसी फीलिंग्स पर, इसी प्यार की वजह से मतभेद हो रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और देखते हैं दोनों का अब एक दूसरे को लेकर इस विषय में सोचना क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्की एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मास्टर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में दोनों का अब एक दूसरे को लेकर क्या सोचना है, क्या महसूस करना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मास्टर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका आया है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स एंड यहाँ पे आपका एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। ये यहाँ पे टॉरस एंड कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो पॉसिबिलिटी है आप दोनों इसी तरह से कपल हो। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का अट्रैक्शन पाना चाहती है, यानी कि आपके पार्टनर उसके लिए अट्रैक्टेड हो, बस उसी को देखें, उसी में क्वालिटीज़ देखें, उसने जो आपके पार्टनर के लिए करा या करती आई है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उसी की तारीफ़ करते रहे, उसी के गुणगान करते रहें। तो थर्ड पार्टी का यहाँ पे ये चाहत है आपके पार्टनर से, और आपके पर्सन यहाँ पर पूरी तरह से इसे बैक दिखाकर बैठे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना इमोशनली लेवल पर अपने आप को
कुछ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम अपने आप को खाली पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर का ध्यान यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ है ही नहीं। एंड थर्ड पार्टी अपनी तरफ आपके पर्सन को खींचना चाह रही है, अट्रैक्शन उनका खींचना चाह रही है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इसी रीज़न की वजह से थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके पर्सन की साइड से जब वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में लेकर आने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली कर रही है, जिससे आपके पर्सन उसकी तरफ खींचें, उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और आपके पार्टनर यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी तरफ फोकस कर ही नहीं रहे हैं। तो दोनों का यहाँ पर तालमेल जो है वो बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है थर्ड पार्टी जो भी आपके केस में थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा डालती हो या डालता हो, ताकि आपके पर्सन का जो अट्रैक्शन है वो इसकी तरफ बढ़े, ठीक है। बट आपके पर्सन इसकी तरफ देखकर भी नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है। अवेटिंग रिजल्ट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में दोनों का क्या सोचना है, एक दूसरे को लेकर क्या महसूस करना है, गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि बहुत स्ट्रांग में दिखाई दिया। एंड नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई देखो, ये मेहनत तो कर रही है आपके पर्सन के ऊपर, दिन रात ये मेहनत कर रही है, लेकिन ये नहीं समझ पा रही है जहाँ मेहनत कर रही है वो ज़मीन ही यहाँ पर बंजर हो चुकी है, या वो जिस पेड़ पर ये मेहनत करने की कोशिश कर रही है वो पेड़ कब का सूख गया है, कब का वो उस तरह का हो गया है कि अब उस पर कुछ भी नहीं उगेगा। थर्ड पार्टी यहाँ पर उस पेड़ को सजाने की कोशिश कर रही है, उसमें फूल देखने की कोशिश कर रही है जो कब का सूख गया है, मर गया है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर दिल आपके पास छोड़कर बड़े हैं। भले इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचा हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर बिल्कुल बेजान वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। और आपके पर्सन का यहाँ पे क्या है कि वो तो अपने आप को एक क्रॉस रोड पर देख रहे हैं, बस जिसने जैसे चला दिया, जिस वे में चला दिया चल लिए, लेकिन जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक माइंड में इनकी ये चीज़ सेट हो गई है कि ये कुछ भी अपनी ज़िंदगी में ना तो हासिल कर सकते हैं ना कर सकते हैं, और उसी कन्फ्यूज़न में आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को देख भी नहीं रहे, ठीक है। थर्ड पार्टी भाई मेहनत बहुत कर रही है, यहाँ पे देखती रहती है आपके पर्सन की हर एक एक्टिविटी, क्या अब कुछ इम्प्रूव आया, क्या अब कुछ इसके काम का रिजल्ट इसे मिलेगा या नहीं। बट आपके पर्सन यहाँ पर अपनी ही धुन में है, अपने ही इमोशंस के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका नाइट ऑफ कप्स। देखो बेसिकली आपके पर्सन ने जो सपने संजोए थे, घर सजोया था, घर देखा था, वो आपके साथ देखा था, तो आपके पार्टनर तो अब इस सपने से ही भागने लगे हैं, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी ये चाह रही है कि आपके पर्सन इस घर में आए, इस घर को बसाए, चाहे वो इसके साथ हो, अगर ये एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, और अगर पेरेंट्स हैं तो ये आपसे अलग कोई और एक घर बसाए। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर अब इस सपने से ही अपने आप को दूर भगाते हैं। थर्ड पार्टी की हर एक कोशिश रहती है कि आपके पर्सन इस चीज़ को देखें, अपनी ज़िंदगी में कलर्स देखें, खुशियाँ देखें, प्यार देखें, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर पूरी तरह से अब इस चीज़ से जैसे अपना मन ही हटा चुके हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में दोनों के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, और सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जैसे हार जीत चल रही हो। आज तेरी हार है तो कल मेरी हार है, आज तेरी जीत है तो कल मेरी जीत है। दोनों के बीच में यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट मुझे दिख रही है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आपके पर्सन तो एक ऐसी एनर्जी में है जैसे सब चीज़ों से गिव अप ही कर चुके हैं,
ठीक है, तू जीत रही है या कुछ भी है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। किसकी सलाह ले रहे हो, किसकी सलाह नहीं ले रहे हो, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। आपके पर्सन तो उस एनर्जी में जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है कुछ लोगों के केस में कि अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिर्फ थर्ड पार्टी बोल रही है, आपके पर्सन कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ये समझ लीजिएगा कि जो थर्ड पार्टी भी बोल रही है ना, वो बस अपनी अपने हिसाब से ही बोल रही है, जबकि आपके पार्टनर उसके भी नहीं हुए हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ पर गिव अप ही कर रखा है, ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर बस जीतने की धुन में लगी हुई है, कैसे आपके पर्सन को बस कंट्रोल में ले आए, कैसे इस सिचुएशन पे जीत हासिल कर ले, कैसे ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में कर ले, उसका यही है। एक दिन तो मैं जीत ही जाऊंगी या जीत ही जाऊंगा, ये सोच थर्ड पार्टी की बनी हुई है आपके पर्सन को लेकर, या इनके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर, या ये जो आपके पार्टनर से चाहती है, थर्ड पार्टी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उस चीज़ को लेकर, तो वो सोचना है इस थर्ड पार्टी का। फीलिंग अलोन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका किंग ऑफ कप्स। नंबर 5 यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के केस में ना ये आपका भी बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर या आप दोनों का ये बर्थ मंथ होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। बेसिकली आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इमोशनली लेवल पर अपने आप को ख़त्म हुआ हुआ मान रहे हैं। ये साथ तो चल रहे हैं थर्ड पार्टी के, या थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन ये इमोशनली लेवल पर इसके साथ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खाली हैं आपके पार्टनर। और ये थर्ड पार्टी ये चाह रही है आपके पर्सन से कि इमोशनली लेवल पर अपने आप को बाहर लेकर आए, ये अपनी फीलिंग्स जाहिर करे, एक्सप्रेस करे कि इनके दिल में क्या है, या कितना ये जीत चुकी है, कितना आपके पर्सन को ये अपना बना चुकी है। तो वो सोचना है इस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के मामले में, ठीक है, क्योंकि ये जान तो रही है कि आपके पर्सन बिल्कुल इमोशनली लेवल पे अब खाली हैं, इसके साथ तो है लेकिन साथ नहीं है। तो वो चीज़ें ये जानना चाह रही है कि कितना अपने वर्क पे कामयाब हो पाई है, कितनी इसके हिस्से जीत आई है। बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आपके पार्टनर का तो यहाँ पर ये है कि अपने ही गिल्ट में है, एज एन कि उसको पीछे छोड़कर आए हैं, तो अब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ दिया है इन्होंने पीछे। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में है, अब किसी के साथ दिल नहीं लगा पाएंगे, किसी के साथ होकर भी उसके नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन का यहाँ पे सोचना है। वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे, वो किसी के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द स्टार। देखो आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी अपना बनाने के लिए, अपने कंट्रोल में लेकर आने के लिए साम दाम दंड भेद बाय हुक बाय क्रुक सब कर रही है। बस ये इसके हो जाए, बस इनकी सोच इस तक ही पहुंच जाए, बस ये इसी को देखे, इसी को देखकर सोए, इसी को देखकर जागे। थर्ड पार्टी का ये सोचना है और इसकी ये कोशिश है। आपके पर्सन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में पहुँच चुके हैं जिसमें ये अब अपनी ज़िंदगी से हर एक उम्मीद खो चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त में बहुत ज़्यादा टूटे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब हील हुए हुए नहीं दिख रहे हैं। इस पर्सन को ज़रूरत है हीलिंग की, और यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हील नहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जैसे कहते हैं ना, आग में घी डाल रही है या जख्मों पर मिर्ची डाल रही है, नमक डाल रही है, तो ऐसा थर्ड पार्टी कर रही है। और आप ये सोच सकते हो ऐसा करने पर कौन बन पाएगा, इसका भी ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है और ये थर्ड पार्टी कर रही है। देखते हैं कि इन दोनों का साथ कब तक का है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी का साथ कब तक का है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए 8 ऑफ वैंड्स,
5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन नंबर 5 यहाँ पर आया है। देखो अभी तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो आप दोनों के बीच में क्या हुआ बेसिकली कि आपके पर्सन एक वक्त पे थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े या ये थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी तरफ बढ़ाया, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल मूवमेंट दिखाई दिया। ठीक है, आपके पर्सन इसकी तरफ बढ़ तो गए इन 3 कप्स की तरफ, इस थर्ड पार्टी की तरफ आपको छोड़कर, लेकिन ये पर्सन आज करंट में पहुंच कर भी इसके पास आज तक पूरे इसके नहीं हो पाए हैं और यहाँ पर ये कभी इसके हो भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी ही यादों की तरफ खुद बढ़ेंगे, मतलब जो आपने इन्हें फीलिंग्स दी हैं, इमोशंस दिए हैं, प्यार दिए हैं, ये पर्सन खुद आपकी तरफ अपने ऑफर्स को लेकर आएंगे अपने पास्ट के पर्सन के पास, क्योंकि इन्हें यहाँ पर वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो चैन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, मतलब इन दोनों का साथ यहाँ पर ज़्यादा वक्त का नहीं है। मैक्सिमम आप समझ लो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 5 हफ्ते, 5 महीने या फिर मई मंथ तक इन दोनों का साथ है ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर उसके बाद ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को छोड़कर खुद ही निकलेंगे, मतलब मैक्सिमम जैसे हमने यहाँ पे पूछा कब तक इनका साथ है, तो इनका साथ 5 हफ्ते, 5 महीने या फिर मई मंथ तक है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं रीडिंग का करूँगी एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए विच फायर, शार्क, विच, बॉटम ऑफ द डेक है नॉस्टैल्जिया। देखो आपको डेफिनेटली अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आती होगी, आपका दिल ना इस चीज़ को लेकर परेशान रहता होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, उसके साथ खुश हैं, थर्ड पार्टी खुश है, तो उस चीज़ को ले लेकर परेशान मत हो। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये साथ भले हैं, अगर इमोशनली लेवल पर यहाँ पर एक दूसरे को कुछ नहीं दिया जा रहा तो इनका साथ होना ना होना बराबर ही है। ठीक है, अगर एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर साथ है लेकिन एक दूसरे से इमोशनली लेवल पर बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट बन जाती हैं। आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है न्याय आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि न्याय आपकी तरफ आएगा नहीं या न्याय आपके साथ होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर उसके लिए आपको भी कुछ वर्क करना होगा। पहली चीज़ तो अभी के लिए अपने आप को इन यादों से, इस सिचुएशन से निकाल देना है, मतलब आपको यहाँ पर वॉक अवे कर जाना है इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलकर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए वर्क करना है, यानी कि विच फायर, आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेकर खामोशी के साथ चीज़ों को डील करना है, तब यहाँ पर सिचुएशन आपके फेवर में होगी। जब तक आप यहाँ पर इस पर्सन के पीछे भागोगे, रोगे, इन्हें चेस करोगे, ये भागेंगे या यूनिवर्स सिचुएशन को ऐसी बनाती चली जाएगी कि ये अपने आप भाग रहे हैं, आपको ऐसा फील होने लगेगा ये तो भाग रहे हैं, आप काहे का कह रहे हो कि ये मुझे याद करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपने माइंड को इस तरह से सेट कर लोगे कि ये नहीं मैं भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ आज की डेट में, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा माइंड गेम खेलो, लेकिन ऐसा नहीं है मैं किसी और के साथ माइंड गेम खेलने के लिए बोल रही हूँ, अपने साथ करने के लिए, ताकि आप स्टैंड ले सको, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।